वंदे मातरम साथियों, FMS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ और खास करके उन साथियों के लिए जो हाल ही में उप प्रधानाचार्य यानी वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल पे लगे हैं, उनका वेतन निर्धारण किस तरीके से होगा और FMS 3.0 पे उनकी बेसिक चेंज किस तरीके से करेंगे, तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो देखेंगे जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का जो आदेश है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आपको जो पे फिक्सेशन इनका जब भी करेंगे वेतन स्थिरीकरण, उसमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी कार्मिक है इनका यहाँ जैसे वरिष्ठता क्रमांक है, वरिष्ठता वर्ष है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, श्रेणी वगैरह। अब इनके लास्ट कॉलम में दिया हुआ चयन तिथि, तो इनको जो भी वेतनमान मिलेगा वो चयन तिथि के अनुसार मिलेगा। तो इनकी चयन तिथि जैसे 1/4/2024 से आगे इसमें स्क्रॉल करेंगे तो ज़्यादातर की जो शुरुआत में है वो 1/4/2024 है, लेकिन सभी की ऐसी नहीं है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा इसको और नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ तो कई साथियों की चयन तिथि जैसे किसी की 1/6/2024 है, इसमें और नीचे अगर जाएंगे तो कईयों की 1/12/2024 है। अलग अलग लोगों की अलग अलग चयन तिथि है। यहाँ भी लिखा हुआ है जैसे 1/12/2024 इनकी चयन तिथि है। तो जो भी वित्तीय लाभ मिलेगा, अब इनकी जैसे है ये 1/2/2025 से इनको वित्तीय लाभ मिले यानी चयन तिथि है। तो इस तरीके से प्रत्येक कार्मिक की इसमें चयन तिथि है वो जरूर देखनी पड़ेगी। चयन तिथि के बाद ही इनका जो भी है वो स्थिरीकरण होगा। अब इनके लिए आदेश निकाला जाएगा किस तरीके से इनका होगा, उसके बाद में आपको FMS 3.0 पे कैसे अपडेट करना है। तो जैसे ये आदेश है, अब मैंने पिछले वीडियो में आज सुबह ही बताया था कि कुछ साथियों की जहाँ प्रिंसिपल पहले से है और वाइस प्रिंसिपल लगे हुए थे, उनका प्रमोशन प्रिंसिपल के रूप में हुआ है और उनकी सर्विस बुक उनके विद्यालय में ही पड़ी है। वहाँ तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को ऑथराइज किया गया तो वो इस तरीके का विद्युत आदेश निकालेंगे। और जहाँ प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, वाइस प्रिंसिपल एज ए DDO काम कर रहे थे, तो और उनकी जो भी सर्विस बुक अगर CBO के पास में है तो CBO लेवल से उनका वेतन का जो भी स्थिरीकरण होगा। तो जैसा भी हो वो आप अपने हिसाब से देख लें, जो भी है आप और भी कंफर्म कर लें। अब इनका जैसे मान लो यहाँ एक तो इनको देखना है कि चयन तिथि यहाँ जैसे आए 1/5/2024, यहाँ जैसे आप देखेंगे तो अलग अलग आदेश में अलग अलग है, किसी के 1/4/25 है, किसी के 24 है। तो जहाँ भी कार्मिक का नाम है उसके हिसाब से 1/4/2024 इनकी चयन तिथि है। तो यहाँ जो आदेश है उसमें कि इनका 1/5/2024 से इनको मिलेगा। तो अब 1/5/24 से मिलेगा। अब इनका चयन हो गया तो यहाँ जैसे नाम है, अब जो वर्तमान में ये उप प्रधानाचार्य स्कूल शिक्षा में L14 में 59,500 पे कार्यरत थे। अब जैसे यहाँ 59,500 L14 में थे, अब इनको नेक्स्ट है वो L16 मिल रहा है और वो मिल रहा है 1/5/2024 से। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होगी तो 1/5/2024 से इनको L16 पे मिल रहा है। अब वो कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपको 7th पेज चार्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ 7th पेज जो चार्ट है इसमें L14 आप देखेंगे तो यहाँ L14 है। अब L14 में इनको यहाँ से 59,500, जो 59,500 तीसरी जो लाइन है या जो कॉलम है उसमें आपको देखना है। तो यहाँ जैसे 59,500 इनको अभी मिल रहा था, अब वापस इनको L16 पे फिटमेंट किया जाएगा। तो L16 पे यहाँ जाएंगे तो यहाँ L16 पे 59,500 से अगली स्लैब जो है वो सीधी L16 है, वो 67,300 से ही शुरू हो रही है। थोड़ा सा और अगर आप चाहें तो मैं जूम करके इसको बता दूँ। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ जैसे L14 में 59,500 था, इसके आगे की जो भी स्लैब है वो L16 में 67,300 है। चूँकि इनका जो चयन हुआ है वो 1/4 या 1/5 मान लो, जैसे ये 4 का था, आगे के जो आदेश है उनमें 5 है। तो इनका जो भी यहाँ आदेश में यहाँ आप देखें तो यहाँ 1/5/2024 है। तो 1/5 को इनको जो वेतन मिलेगा वो मिलेगा 67,300। तो यहाँ आ गया 1/5/2024 को इनको 67,300 पे स्थिरीकृत या वेतन नियंत्रण किया गया। उसके बाद अगली जो वेतन वृद्धि होगी, क्योंकि 24 का मामला है तो 24 में जुलाई में इनको वेतन वृद्धि मिलेगी तो उसका बेनिफिट इनको मिलेगा। तो जुलाई 24 की वेतन वृद्धि के बाद इनका 67,300 से बढ़ करके 69,300 हो जाएगा, 69,300 ये हो जाएगा जुलाई 2024 में। उसके बाद में जुलाई 2024 के बाद में अब जैसे वास्तविक जो कार्यक्रम किया है वो किया है 31/5/2025 को, तो वार्षिक जो लाभ है वो कार्यक्रम से मिलेगा, लेकिन इनका जो नॉशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। तो अब जैसे 30/5/2025 को इन्होंने कार्यक्रम किया, तो अभी जो वेतन था इनका जैसे 59,300 था, अब इनका अभी जो स्थिरीकरण है वो 59,300 पे होगा, पहली बात। दूसरा, अभी 8-10 दिन के बाद ही इनको जैसे दोहरा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये L16 में 69,300 है। अब जुलाई होते ही 1 जुलाई को इनका जो 7th पे इनका जो भी इंक्रीमेंट लगेगा तो 59,300 से इनको 71,400 पे इनका फिटमेंट हो जाएगा। यानी जुलाई में इनका वेतन है वो 71,400 इनका बेसिक हो जाएगा। लेकिन अभी जो वेतन स्थिरीकरण करेंगे जून के लिए तो वो हो गया 69,300 यानी 69,300 पे। तो अब इनका जो भी फिटमेंट करना है 69,300 पे करना है। तो इसके लिए आपको FMS 3.0 पे जाना है। यहाँ जाकर के आपको यहाँ एम्प्लॉय जो भी मैनेजमेंट है इसमें आपको एम्प्लॉय सर्विस डिटेल में सर्विस मॉडिफिकेशन एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन है, इसमें जाकर के आपको पे एंटाइटलमेंट में जाना है।
यहाँ पे टाइटल में जाएंगे, एम्प्लॉय को चुन लेंगे। यहाँ से जैसे मान लो ग्रुप वाइज सेलेक्ट करें तो जल्दी हो जाएगा। तो ये जो कार्मिक है इनको मैंने यहाँ से जैसे सेलेक्ट कर लिया। नाम के आगे मॉडिफाइड पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे एंटाइटलमेंट आप यहाँ देखेंगे तो अभी जैसे इनका पे है 59,500 आ रहा है और L14 आ रहा है। अब यहाँ पे एंटाइटलमेंट में चेंज रीजन का कारण है क्योंकि प्रमोशन हुआ तो प्रमोशन लिख दें। अब एंट्री ऑफ एग्जिस्टिंग पे बैंड किस पे कब से हो रही है, तो इनकी एंट्री जैसे अभी मान लो 31 मई की कर लें। यहाँ से जो भी आदेश है अभी लेटेस्ट जो अगर 30 मई 2025 है तो मान लो 30 मई यहाँ 2025 कर लें। तो यहाँ से जैसे 2025 और मई कर लें यहाँ, और 30 मई कर लें। तो यहाँ से जैसे ये 30 मई को इनका आदेश हुआ है। अब यहाँ इनको L14 की जगह L16 सेलेक्ट करना, तो यहाँ से L16 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ L16 हो गया। अब L16 के बाद में यहाँ इनका बेसिक है वो आपको चेक करना है। तो अब इनका बेसिक जैसे यहाँ 69,300 यहाँ जैसे 69,300 पे इनका फिटमेंट होगा। जुलाई में इनको इंक्रीमेंट मिलेगा तब और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अभी 69,300 पे इनको करना है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। बेसिक है यहाँ से जो पहला है वो 67,300 है, उसके बाद सेकंड है 69,300, क्योंकि जुलाई 24 के बाद इनका 69,300 हो गया। 55% DA ऑलरेडी मिल रहा है वो मिलेगा। हाउस रेंट हाउस क्वार्टर है, गवर्नमेंट क्वार्टर 9 है तो 9 रहने दें। हाउस रेंट 10% है। अब यहाँ इसको रिकैलकुलेट करना है। यहाँ रिकैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आपके जो भी बेसिक है वो यहाँ 59,300 आ जाएगी। HRA है 59,30 आ जाएगा, और उसके बाद में डियरनेस अलाउंस है वो इसका 55% आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको अपडेट पे एंटाइटलमेंट में जाकर के इसको अपडेट करेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म होने के बाद में आ गया सक्सेसफुली ये सेव और रिक्वेस्ट ID ये आ गई। अब एक बार आप दोबारा इसको जरूर चेक कर लें। यहाँ से वापस आपको सर्विस में जा करके यहाँ एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जा करके पे एंटाइटलमेंट में आपको जाना है और जा करके वापस कार्मिक को सिलेक्ट करके चेक करना है कि इनका बेसिक अपडेट हुआ है नहीं हुआ। अब यहाँ से इनका बेसिक है वो वापस दोबारा चेक करेंगे। तो अब इनका जो बेसिक यहाँ आप देखेंगे तो 69,300 ये बेसिक हो गया। अब 69,300 यहाँ है, तो यहाँ 69,300 है वो जून तक रहेगा। 1 जुलाई से इनको अगला जो भी इंक्रीमेंट है 1 जुलाई को सभी को इंक्रीमेंट मिलेगा, तो उसमें इनका जो बेसिक है वो यहाँ आपके 71,400 हो जाएगा। तो अभी इनका जो बेसिक है मैंने आपको चेंज करके बताया था FMS 3.0 पे। सिंपली आप DDO लॉगिन में भी ये काम कर सकते हैं। अगर आपने टास्क में DDO में पे एंटाइटलमेंट अपडेट का रोल असाइन कर रखा है तो सीधे ही आप DDO रोल से इसमें अप्रूवर में जा करके आप सीधे इसको कर सकते हैं। HO रोल की जरूरत भी नहीं है। और ये इनका बेसिक चेंज हो गया। अब इनका एक और है कि इनके टैक्स की कटौती भी करनी है। तो टैक्स की कटौती कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको एम्प्लॉय सेंक्शंस में जाने के बाद में एम्प्लॉय आपको डिडक्शन में जाना है। तो यहाँ से डिडक्शन सेक्शन इंडिविजुअल इसमें आपको जाना है। तो यहाँ जाने के बाद में वापस कार्मिक को सिलेक्ट करें, क्योंकि बेसिक चेंज होने के कारण कभी इनका जो भी टैक्स है वो भी बनेगा। तो यहाँ टैक्स अगर मान लो ऐड करना है तो यहाँ 3 कटौती तो यहाँ हो ही रही है। अब नेक्स्ट कटौती का ऐड करनी है। तो यहाँ विद इफेक्ट फ्रॉम है, जैसे मान लो जून से कर लें और इफेक्ट डेट 1 जून 2025 आ जाएगी। अब यहाँ आपको डिडक्शन नेम में आपको इनकम टैक्स सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं जैसे इनकम टैक्स सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, यहाँ से आई टैक्स या इनकम टैक्स है वो आप सेलेक्ट कर लें। थोड़ा सा इसमें सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ इनकम टैक्स और उसका जो पे ID है वो आप जरूर देख लें। यहाँ जैसे इनकम टैक्स है 202 या इनकम टैक्स 202 है और अमाउंट डिडक्शन अमाउंट है मान लो जैसे 10,000 करना है। तो यहाँ मैंने 10,000 कर लिया, ऐड पे क्लिक किया, यहाँ आ गया। अब इसको मैं वापस आप इसको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ येस पे क्लिक करेंगे तो कन्फर्मेशन मांगेगा, येस हो गया, आप ओके हो गया। अब आप वापस इनका एक बार यहाँ भी चेक कर लें और बाद में या फिर सीधे आप एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाने के बाद में यहाँ पे एंटाइटलमेंट में जा करके जरूर चेक कर लें कि जो कटौती इनकम टैक्स की नहीं हो रही थी, 3 ही कटौती हो रही थी, तो इनकम टैक्स की कटौती इनकी ऐड हुई या नहीं हुई। तो यहाँ से मॉडिफाई में जा करके आप चेक करेंगे। तो अब यहाँ इनकी कटौती है वो 4 हो गई। ऐसे ही प्रीमियम 7,000 है, GPA पे 5,000 है, RGSS 875 और इनकम टैक्स है वो 10,000 की कटौती यहाँ हो गई है। तो इस तरीके से ये इनका जो भी बेसिक बढ़ा और उसके बाद में डिडक्शन भी बढ़ गया। तो ये मैंने पूरा बता दिया कि जो भी साथी प्रिंसिपल के रूप में प्रमोट हुए और जिनको एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है, इनकी चयन तिथि कौन सी, उसी तारीख से उनको जो भी लाभ मिलेगा। उसके बाद में अगर 24 के बाद में या जुलाई 24 से पहले मिल रहा है तब तो जुलाई का इंक्रीमेंट भी इनके लगेगा 24 का, और जुलाई 24 के बाद में अगर मिल रहा है तो इनको अभी कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ L14 से 16 का फायदा होगा। उसके बाद में जुलाई में जो भी इंक्रीमेंट लगेगा नियमानुसार वो लगेगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको लाइव करके बता दी कि किस तरीके से जो भी नवनियुक्त साथी जो प्रिंसिपल ग्रुप में लगे हैं उनका वेतन स्थिरीकरण किस तरीके से होगा और FMS 3.0 पे उनका बेसिक चेंज कैसे होगा, इनकम टैक्स की कटौती कैसे ऐड करेंगे, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको लाइव करके बता दी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।